आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवं। श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। तो कृपया ये आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो आज हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। आइए श्लोक पढ़ते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभवात्। यानी भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और इससे निश्चित करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, और जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। एक्चुअली भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी कार्य किया जाता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। जो भी कार्य किया जाए वो कैसे किया जाना चाहिए, वो भगवान की और गुरु के आदेशों द्वारा कर दिया जाना चाहिए। अदरवाइज भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि अतएव तुम के बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं सुनिश्चित करने के लिए। यानी बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त क्यों हो जाते हैं? भगवान यहाँ पे वो तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने माइंड, अपने मनोधर्म के हिसाब से कर्म को समझने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। परंतु जो गुरु के आदेशों से द्वारा और जो भगवान के आदेशों, भगवत गीता के आदेशों के ऊपर चलता है, वो व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी है ना भगवान को समझना चाहता है, वो गुरु और क्या पूर्व आचार्यों के द्वारा समझे और भगवत गीता के आदेशों द्वारा भगवान को और कर्म को समझने की कोशिश करे। अदरवाइज वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो मोह से मोहग्रस्त हो जाएगा। इसका हम परपट में पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं परपट में, ठीक है। इसके सेकंड पैराग्राफ में ये बता रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति की, जो व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करता है। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। जो श्रीमद् भागवतम का 6 अध्याय का 3 स्कंद और 19वें श्लोक में अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई भी किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। यानी कर्म भी एक धार्मिक सिद्धांत है ना। कर्म अकर्म विकर्म जो है वो धार्मिक सिद्धांत है। वो उसे कैसे किया जाए, भक्ति कैसे की जाए, वो हम अपने मनोधर्म के हिसाब से करेंगे तो हम एक्चुअली ये नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि किसको फॉलो करना है? 12 महाजन है उनको फॉलो करो, हमारे पूर्व आचार्य उनको फॉलो करो। श्रील प्रभुपाद आगे 12 आचार्यों का, 12 महाजन का नाम भी देते हैं इस तात्पर्य में। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार। मैं अपने आप को समझ गया हूँ, लेकिन भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप मानसिक चिंतन द्वारा नहीं समझ सकते कि धर्म क्या है और आत्म साक्षात्कार क्या है। तो इसे हमें कैसे समझना होगा कि गुरु और पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों को समझ के चल पे समझ सकते हैं। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कर्म ही क्या मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। अभी भगवान आगे कर्म अकर्म और विकर्म को व्याख्या देने से पहले भगवान बता रहे हैं कि कर्म की गति कितनी गहनी है, वो हमें समझना होगा, ठीक है। तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। कर्मणो अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही, है ना।
कर्म की बारीकियों समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अभी है ना, पहले भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कर्म का स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ पर आप किसी भी कर्म को या कर्म के गति को डिसमिस नहीं कर सकते। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी कार्य है उसके पीछे वो क्या है, उसका स्वरूप बता रहे हैं कि कर्म क्या है। जो भी व्यक्ति अपने हिसाब से कर्म करता है वो विकर्म, यानी जो भक्ति के विरुद्ध किया गया कार्य वो विकर्म है। और अकर्म क्या है कि फल के कर्म फल के बिना, है ना, कर्म फल के बिना जो कार्य किया जाए वो अकर्म है। और सकाम कर्म क्या है कि इच्छाओं से कर्म करना। जो कर्म फल के बंधन में फंसता है वो सकाम कर्म है, वो इच्छाओं से कार्य करना। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारी भक्ति अशुद्ध हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। जैसे हम गलत काम भक्ति में रोकते हैं, जैसे भी कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसको हम सोचते, कोई भी कार्य करते हैं हम एक्चुअली, तो वो सोचते हैं चलो कर्म का बंधन में फंस गया व्यक्ति, कर्म का बंधन है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियर आदेश दे रहे हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म के बीच में भगवान क्या समझा रहे हैं कि भगवान इसके बीच में डिफरेंस समझा रहे हैं। जो क्रियाएं हैं, है ना, जो क्रियाएं भगवान के लिए नहीं होती, है ना, वो अशुद्ध क्रियाएं होती है। और वो क्या होती है, वो क्या हो जाती है कि वो विकर्म बन जाती है। विकर्म मतलब जरूरी नहीं है कि आपने पाप कर्म किया वो विकर्म है, नहीं। आप कुछ पुण्य कर्म भी करते हो वो भी विकर्म है, क्योंकि वो भी आपको क्या कर्म के बंधनों में फंसाती है। आपने सपोज किसी गरीब को खाना खिला लिया, ठीक है, परंतु आपने वो गरीब को खाना खिलाना, वो अगर आपकी भक्ति में रुकावट आता है तो वो भी विकर्म है। तो गरीब को रोटी खिलाओ तो क्या खिलाओ, पहले अपनी भक्ति पूरी करो। अगर आप गरीब को रोटी भी खिला रहे हो तो क्या खिलाना है उसको? भगवान का प्रसाद खिलाना है। तो वो विकर्म नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? भगवान के लिए किया हुआ कर्म बन जाएगा, जिसको हम अकर्म कहते हैं। क्योंकि अकर्म भी दो होते हैं कि अकर्म का जो देखो कॉन्टेक्स्ट है ना, एक शब्द कभी भी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अकर्म जो है वो सेवा के लिए यूज किया गया है। और बहुत बार अकर्म आता है कि जो व्यक्ति कोई कार्य करे बिना रहे वो उसको अकर्म कहा जाता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता, तो वह अकर्म में कभी नहीं रह सकता। लेकिन जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य भगवान के लिए किया जाए तो उसे वो अकर्म बना सकता है। जैसे है ना, कर्म के बंधनों में कैसे व्यक्ति फंस जाता है, इसके लिए मेरे को है ना एक छोटा सा उदाहरण याद आता है कि जैसे हम सोचे हम भला कर रहे हैं किसी का, परंतु हम उस कर्म के बंधनों में फंसेंगे। जैसे मैंने आपको बताया किसी गरीब को रोटी खिलाए। लेकिन दूसरा एक सिंपल एग्जाम्पल याद आता है कि एक व्यक्ति है जो जेल में बंद है, ठीक है, और जेल में जो व्यक्ति बंद है आप उसे भगा के लेके जाओ, ठीक है। जिस दिन आप उसको भगा के लेके जाएं, और क्या करेगी पुलिस? वो कैदी को तो ढूंढेगी, लेकिन आपको भी ढूंढेगी, क्योंकि आपने उसको है ना क्या किया, आपने उसको जेल से छुड़ाया। तो उसी तरह अगर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, कर्म के बंधनों में हम कैसे फंसते हैं हम आपको समझा रहे हैं कि उसी तरह जो व्यक्ति है ना किसी को गरीब को खाना खिलाता है, भगवान ने बोले अगर मैंने इसको खाना नहीं दिया तू कौन होता है बीच में खाना देने वाला उसको? हाँ, अगर हम उसको खाना देना चाहते हैं तो भगवान का प्रसाद दें, तो एक्चुअली उसमें भगवान की मर्जी है। परंतु अगर हम उसको ऐसे ही रोटी खिला दें तो हम भी पाप कर्मों में, पुण्य कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे। तो इससे हमें समझना चाहिए कि क्या कर्म की गति कितनी गहनी है ना। जो लोग अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, है ना, फिलैंथ्रोपिक वर्क खोलते हैं, उनको ये एक्चुअली समझ में नहीं आता कि वो के कर्म के बंधनों में फंस रहे हैं। वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? विकर्म कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी बहुत लोग बोलेंगे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो एक्चुअली अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमको भगवान कार्य के बंधन में क्यों फंसा रहे? भगवान एज अ जज काम कर रहे हैं यहाँ पे, विष्णु, ठीक है। तो वो एज अ जज काम कर रहे हैं। जज क्या देखता है कि वो डिसीजन लेता है अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, सबूतों के बयान पर, है ना, सबूतों और बयानों के ऊपर। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही है ना। अगर इस कर्म के बंधन से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा आगे भगवान बताएंगे, लेकिन उससे पहले भगवान बताएंगे डिटेल में कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। तो इससे पहले हम इस 17वें श्लोक का हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म का विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। ये अत्यंत गहन विषय है। भगवान ने बोला ना, गहना कर्मणों गति ही, है ना, ये अत्यंत गहन विषय है।
कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों को अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। हम अपने संबंध को, भगवान के साथ के संबंध को भूल चुके हैं। अगर हम भगवान के साथ के संबंध को जाने और उनके लिए कार्य करें तो वह कर्म बन जाता है। दूसरे शब्दों ने जिसने भला भांति समझ लिया है कि वह भगवान की जीवात्मा नित्य भगवान का दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, तो संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। संपूर्ण भगवत गीता का लक्ष्य क्या है कि उसे भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करना है। इसे समझने के लिए मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी और उसे रहस्य को समझना होगा। कर्म के रहस्य को समझने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के साथ संग करना होगा। यह साक्षात भगवान के समझने के समान है और अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है ना। बहुत सारे तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, हॉस्पिटल खोल लिया और क्या बोलते हैं अनाथ आश्रम खोल लिया, वृद्धाश्रम खोल लिया। अगर आप वैदिक नॉलेज के हिसाब से चलोगे, वैदिक कार्यों के हिसाब से कार्य करोगे, अपने जीवन जियोगे, तो आपको अनाथालय और वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज अनाथालय और वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों? क्योंकि वो वैदिक नॉलेज, संस्कार नहीं है घर में। सब न्यूक्लियर फैमिली है। फ्लैट इतने क्यों बढ़ गए? पहले बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, अभी फ्लैट बढ़ गए। न्यूक्लियर फैमिली, बहू आई अलग हो गए, माँ बाप वृद्धाश्रम में, है ना। 80% लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या घर पे भी रहते तो उनकी केयर बराबर नहीं की जाती। तो उनके आने वाली जो जनरेशन है ना, पोता पोती, वो राम और कृष्ण की कथा नहीं सुन के डोरेमोन और सुपरमैन और ये इन लोगों की कथा सुनते हैं, तथाकथित, है ना। तो ये कृष्ण और राम की कथा जब सुनेंगे तो वो धीरे धीरे वो स्वरूप, वो कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे। पहले लोग बच्चों का नाम क्या रखते थे? राम, कृष्ण, लक्ष्मण ऐसे रखते थे। अभी अगर आप गोपाल दास किसका नाम रखोगे तो क्या उसको शॉर्टकट में गोल्डी बुलाएंगे। मैंने अपने बच्चे का नाम दामोदर रास रखा तो लोग बोल रहे थे क्या बच्चे का पुराना नाम रखा है। नहीं, तो ये चीज़ें लोगों को समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, अभी आगे भगवान बताएंगे कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अभी भगवान ने ये एक्चुअली सेंटेंस किसके लिए बोला है पता है? ये श्लोक का बोला है भक्तों के लिए। अकर्म का सिंपल मतलब नॉर्मली मैंने आपको बताया इनएक्शन, परंतु यहाँ ये मतलब नहीं है। भगवान बोल रहे हैं अकर्म मतलब कर्म के फल के बिना, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हो वो किसके लिए करना है? वो है ना, क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है। यानी वो कार्य करते हुए भी क्या है? वो भवबंधन से मुक्त है। वो भवबंधन से मुक्त कैसे है? कि वो व्यक्ति है ना भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, इसीलिए वो हर कर्म में अकर्म देख रहा है, क्योंकि वो उसका जो भी कार्य है वो क्या बन गया? अकर्म बन गया। लेकिन जो व्यक्ति है ना कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखने का मतलब क्या है कि जैसे मायावादी लोग होते हैं, है ना, वो क्या है? सब कार्यों से छुटकारा पाते हैं, है ना। और तथाकथित सन्यासी लोग क्या करते हैं कि वो कर्म से दूर भागना चाहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मुझे जो कार्य करना है वो भगवान के लिए कार्य करना है। इसीलिए जो डिवोटी है ना, वो क्या करता है? वो कार्य छोड़ के भाग नहीं जाता, लेकिन वो हर कार्य को क्या करता है? भगवान के लिए कार्य करना चाहता है। लेकिन ज्ञानी लोग, तथाकथित ज्ञानी लोग जो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान योग के मार्ग पे चलते हैं, वो क्या करते हैं? वो है ना कर्म के बंधन से छूटने के लिए कर्म करना ही बंद कर देते हैं और हिमालय के पास चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि वो हिमालय में जाके भगवान का नाम भी लेंगे, लेकिन वो जहाँ बैठेंगे, जहाँ खाएंगे, भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी खाना खाने के लिए, जहाँ बैठेंगे उनके नीचे, पाँव के नीचे चलेंगे तो चींटी मरेगी, तो भी वो कर्म के बंधन में फंसेंगे। जैसे आप देखो युद्ध किया, किसने युद्ध किया? अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन उसने किसके लिए युद्ध किया? भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध किया। तो वो क्या हुआ? वो कर्म फलों के बंधन से छूट गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति ऐसे ही किसी को मारे तो कर्म बंधन के में फंसेगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण मैं दूंगा आपको। एक व्यक्ति है, सोल्जर है ना, वो सोल्जर क्या करता है कि है ना वो सोल्जर क्या करता है कि गवर्नमेंट के आदेश पर, सरकार के आदेश पर, अपने जनरल के आदेश पर किसी सामने वाली देश के सैनिक पर आक्रमण करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको सरकार का आदेश है। परंतु वो व्यक्ति
जब छुट्टी पे आता है और किसी को साथ झगड़ा हो गया और उसको गोली मार दी, तो वो सरकार उसको क्या देगी? सजा देगी। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है। आइए हम इसका है ना तात्पर्य पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। श्रील प्रभुपाद बहुत ही ब्यूटीफुल तात्पर्य लिखा है, छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा लिखा है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। सिंपल, श्रील प्रभुपाद ने पहले ही सेंटेंस में बता दिया कि कर्म में अकर्म कैसे देखना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होना चाहिए वो। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इज एब्सेंस ऑफ माया और एब्सेंस ऑफ कृष्णा इज प्रेजेंस ऑफ माया। ऐसा नहीं है, वो लोग रॉन्ग है। कृष्णा तो हर जगह प्रेजेंट है ना। एब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दी क्या है? प्रेजेंस ऑफ माया एंड प्रेजेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एब्सेंस ऑफ माया। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या रखा? कृष्ण भावना मृत संघ, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस संघ। ऐसा नहीं बोला कि कृष्णा संघ, नहीं, श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस संघ रखा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण भावना मृत संघ क्या है ना। और उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के लिए, कर्म फल से उसे लाभ या हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाता है ना, शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। और फल स्वरूप मानव समाज में बुद्धिमान होता है यदि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। देखिए, भगवान श्रील प्रभुपाद ने बता दिया बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। कौन व्यक्ति है बुद्धिमान? जो कृष्ण भावनामृत कार्य में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कि कर्म के फल के बिना। इसका मतलब यह है कि भगवान कर्म का फल नहीं देंगे, देंगे, लेकिन हमें वो कर्म के फल के पीछे नहीं भागना है। हमें प्रोसेस को देखना है और कर्म का फल हमें किसको करना है? भगवान को अर्पण करना है। जैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीत गए तो उन्होंने कर्म का फल किसको अर्पण किया? वो राजसूय यज्ञ किया और उसके बाद और क्या? कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया। हालांकि राजा वो थे, लेकिन क्या किया? कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया। तो उसी तरह हमें कर्म का फल अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे तो क्या होगा कि हम इन सब कर्म बंधन से छूट जाएंगे। वो भगवान 20वें श्लोक में और बताएंगे इसको कैसे, ठीक है। कर्म के फल के बिना, अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद देते हैं कि कर्म फल के उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने बताया इस तात्पर्य में, निर्विशेषवादी यानी जो मायावादी लोग हैं, ठीक है, किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति को भली भांति परिचित होता है और वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है, वो समझता है। क्या सगुणवादी ये समझता है कि वो भगवान कृष्ण का दास है। ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, ठीक है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः वह सेवा करने के लिए दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करते, है ना। हमारे मेन कारण क्या है हमारे बंधन में फंसने का? क्या है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। 15वां अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें पता चल जाएगा पूरा। हमारा जो ये बनियन ट्री है, इच्छाओं का पेड़ है, हम अपनी इच्छाओं के पेड़ में फंसे हुए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति, इच्छा आएंगी तो इंद्रिय तृप्ति होगी, है ना। इंद्रिय तृप्ति से हम अपनी इच्छा को क्या करना चाहेंगे? सेटिस्फाई करना चाहेंगे, परंतु हमें अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई नहीं करना है। हमें सेटिस्फाई कैसे करना है? भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश शीलनम सेवनम भक्ति रुच्यते, है ना। तत्परत्वेन सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम यानी फॉल्स ईगो से ऊपर उठो। क्या उठो? मैं मैनेजर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, है ना, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं। ये उपाधियों से ऊपर उठना है ना। तत्परत्वेन निर्मलम। और ऋषिकेन ऋषिकेश, हमारी इंद्रियां कब निर्मल होंगी? ऋषिकेन ऋषिकेश, अपनी ऋषिक यानी इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और लेकिन वो हमें अपने मनोधर्म से नहीं करनी है भक्ति। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपने हिसाब से दंडवत करते हैं, अपने बहुत सारे लोग देखे मैंने दूर से ऐसे करते हैं। ये कहाँ से आया? ये अपने मनोधर्म से नहीं करना है, ये प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाके हमें करना है। और तभी हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें हमारा भागवत धर्म क्या है, हमारा आत्म साक्षात्कार में हम कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। एक्चुअली भगवान के साथ 5 संबंध बनाए जाते हैं, है ना। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस।
लेकिन सबसे पहले हमारा होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के साथ दास्य भाव होना चाहिए। जब तक हम भगवान के दास्य की इस भाव को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम आगे उनके साथ रिलेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी भगवान 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्निध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। अभी ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, और उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। बहुत ही अच्छा श्लोक है और इसका तात्पर्य भी अच्छा है, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे एक एक है ना वर्ड को, क्योंकि इसके श्लोक के अंदर एक एक वर्ड बहुत अच्छा है। सर्व यस्य सर्वे समारंभा, यानी समारंभा का भगवान ने क्या बताया? प्रयत्न। श्रील प्रभुपाद ने इसका बताया प्रयत्न, उद्यम। उद्यम क्या है कि कुछ भी शुरू किया, जो भी शुरू किया, प्रीचिंग शुरू की, है ना, जो भी कार्य शुरू किया हमने, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो हमें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर उसका उद्देश्य हमारी इंद्रिय तृप्ति है तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते और हम पाप और पुण्य के कर्मों के बंधन में फंसते रहेंगे। ठीक है, काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प वर्जिता मतलब ज्ञान की अग्नि से, है ना, भगवान बता रहे ना, ज्ञान क्या बता रहे हैं? ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणाम, है ना, भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि से, और ज्ञान की अग्नि कहां से आएगी? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे। भगवान बोलते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुप्यानिते। तुम्हें बुद्धि योग मैं दूंगा जब तुम मेरी सेवा करोगे। ठीक है, तो काम संकल्प वर्जित, है ना, अपनी इच्छाओं को, काम संकल्प वर्जित, इच्छाओं को, काम के संकल्प को वर्जित करना है। अपनी इच्छाओं को छोड़ के भगवान की इच्छाओं को, गुरु की इच्छा को हमें प्रसन्न करना है। गुरु की, है ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, है ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम यानी कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की इच्छा के मनोभीष्टम को इस भूतले पे स्थापित करना हमारा ये परम लक्ष्य होना चाहिए। तो आदमी क्या बनेगा? काम संकल्प वर्जित हो जाएगा। ठीक है, और हमारा संकल्प एक्चुअली भोग करने का होगा तो हम इस भव बंधन में फंसते रहेंगे। फिर भगवान क्या बता रहे हैं? तमाहु पंडितम बुधा, है ना। तमाहु पंडितम बुधा का मतलब भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पंडित है जिसमें काम का संकल्प नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या पंडित है? यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि पंडित की व्याख्या बता रहे हैं, पंडित कौन है। लेकिन एक 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, उसमें भगवान बता रहे हैं पंडिता समदर्शिना, यानी वो पंडित के लक्षण बताते हैं, है ना। शुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, है ना, वो भगवान उसमें बता रहे हैं। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं पंडित के लक्षण बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं पंडिता तमाहु पंडित बुधा, जिसमें काम संकल्प नहीं है ना। सर्वे समारंभा है। सर्वे समारंभा का मतलब एक्चुअली सेवा का हमारा जो संकल्प क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा। सर्वे समारंभा, ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है सेवा में चल रहा है, तो सर्वे समारंभा, है ना, ये हमारा काम संकल्प वर्जित, काम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? तमाहु पंडित बुद्धा, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसे काम की संकल्प नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है ना, वो पंडित बन जाता है, पंडिता है, तमाहु पंडित बुद्धा। तो आइए हम उसका छोटा सा तात्पर्य पढ़ेंगे। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसी व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति का, प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे समझा जाता है कि भगवान का नित्य दास रूप में उसे स्वाभाविक रूप का पूर्ण ज्ञान है, और जिसके द्वारा वह अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है ना। देखिए, जिसमें ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर दिया है वह सचमुच विद्वान है ना। बोला ना, तमाहु पंडित बुद्धा, यानी वो सचमुच में वो व्यक्ति विद्वान है, ना कि तथाकथित ज्ञान लिया उसने, परंतु वो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो वो ज्ञान, है ना, वो क्या है? तथाकथित ज्ञान है ना। फिर भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास में की तुलना अग्नि से की गई है ना। अग्नि से क्यों की गई है? क्योंकि वो जब काम के संकल्प को क्या कर देती है? भस्म कर देती है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फल कर्मों को भस्म कर देती है। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे, ये इसलिए याद है क्योंकि मेरे गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुझे टाइम मिलता है कि मैं एक परपट 5-5 बार पढ़ता हूँ, तो कुछ याद रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, मेरे शिक्षा गुरु की कृपा है। ठीक है,
अभी भगवान 20वें श्लोक में बता रहे हैं, त्यक्ता कर्म फल संगम नित्रतुप्तो निराशय कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किश्चित करोति स। अभी भगवान ने ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा तात्पर्य, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अभी त्यक्ता कर्म है ना, त्यक्ता कर्म फल संगम। पहले भगवान ने क्या बोला इसके पहले श्लोक में कि काम संकल्प वर्जित। अभी काम संकल्प वर्जित होगा वो भगवान के लिए व्यक्ति कार्य करेगा, लेकिन अगर भगवान के लिए कार्य करेगा या कोई भी जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका फल क्या करेगा, त्यक्ता कर्म फल संगम, यानी वो त्यक्ता यानी छोड़ देता है, कर्म फल संगम यानी कर्म फलों को क्या करता है, उससे आसक्त नहीं रहता। जब व्यक्ति कर्म फलों से आसक्त रहता है तो वो बंधन में मुक्त होता है, बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति त्यक्ता कर्म फल संगम यानी कर्म फलों के आसक्त नहीं रहता, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। और दूसरा वो व्यक्ति क्या हो जाता है कि वो जो भी कार्य करता है और कार्य फल को त्यागता है, वो भगवान के लिए त्यागता है और उसके प्रेम वश त्यागता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया ना, जो अर्जुन था उसने युद्ध किया, उसके बाद उसने क्या किया, वो जय विजय के परे सोच रहा था, क्योंकि उसको भगवत ज्ञान हो गया है ना, उसको ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है, एक्चुअली अर्जुन को तो पहले से ही ज्ञान था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें बताना चाह रहे थे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि युधिष्ठिर ने क्या किया, कर्म फल त्याग दिया। उन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया है ना, युद्ध जीतने के बाद, तो कर्म का फल क्या किया, भगवान को त्याग किया। दूसरा, भक्त क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए आसक्त रहता है, भगवान के प्रेम के लिए आसक्त रहता है, क्योंकि वो क्या है, वो सब कर्म के फल जो है त्यक्ता कर्म फल संगम, भगवान के लिए कर्म, भगवान के लिए जो भी फल मिलता है वो भगवान को अर्पण करता है। ठीक है, और हनुमान जी को भी क्या था, है ना, विजय की आशा थी, लेकिन अपने लिए आशा नहीं थी, वो क्या थी, भगवान के लिए आशा थी कि सीता माता को कैसे सुरक्षित लेके जाना है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम है ना कॉन्शियसनेस तब डेवलप करेंगे जब हम साधुओं के संग में रहेंगे। ठीक है, दूसरा, हम लक्ष्मी कमाते हैं, तो लक्ष्मी का कुछ परसेंटेज है ना, पैसे कमाते हैं, धन, तो हम डिवोटीज लक्ष्मी कहते हैं उसे। तो जो भी लक्ष्मी होती है वो नारायण की सेवा में लगनी चाहिए, तो उसका कुछ परसेंटेज, एटलीस्ट 10% ऑफ योर लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको शास्त्र पढ़ने की इच्छा है परंतु उनके पास लक्ष्मी नहीं है, तो उनको आप शास्त्र डिस्ट्रीब्यूट करें, मंदिर की सेवा में लगाएं, है ना, प्रचार की सेवा में लगाएं। आप जो भी कार्य कर रहे हो वो भगवान की सेवा में लगाएं। तो लक्ष्मी क्या है, नारायण की सेवा में होनी चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, त्यक्ता कर्म फल संगम कर रहे हो। त्यक्ता कर्म फल संगम करोगे तो क्या होगा, आप में लोभ नहीं आएगा, संतुष्टि आएगी। तो संतुष्टि आएगी तो क्या होगा, नित्य तुप्तो का श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ तक कि उसे शरीर निवाह के लिए वो किसी पर नित्य तुप्तो निराश्रय, यानी वो जो कुछ भी करता है वो उसमें संतुष्ट रहता है, और वो क्या है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, और अपने आनंद के लिए वो किसी वस्तु पर आश्रय नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। ठीक है, हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने अपने आनंद का जो डायमेंशन है वो छोटा कर दिया है। हम अपना आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं, मोबाइल फोन में ढूंढ रहे हैं, हम अपना आनंद क्रिकेट में ढूंढ रहे हैं। अभी IPL बंद हो गया, बहुत सारे लोग दुखी हैं। मेरे यहाँ दुबई में बहुत सारे, मेरे काम के पे जाता हूँ तो बहुत सारे लोग दुखी हैं, IPL बंद हो गया। ठीक है, तो वो अपना आनंद को जो है ना डायमेंशन क्या किया है, लिमिटेड कर दिया है। कोई टीवी में ढूंढ रहा है आनंद, किसी है ना डेली सोप सीरियल में अपना आनंद ढूंढता है, कोई कॉमेडी शो में अपना आनंद ढूंढ रहा है। ठीक है, हमने एक्चुअली अपने आनंद का जो डायमेंशन है वो छोटा कर दिया है। हमें एक्चुअली वो पता ही नहीं है, वो एक्चुअली आनंद नहीं है, वो एंड ऑफ द डे जाके दुख का कारण बन जाता है। जैसे देखिए, ये लोग IPL कर रहे थे पैसे कमाने के लिए, अपने आनंद के लिए, पैसे कमाएंगे तो एंजॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 4 टीमों में 10-12 लोगों को कोरोना हो गया। तो जो केयर नहीं करेगा तो उसको ये कोरोना होना ही है। तो ये क्या होना है कि है ना, वो आश्रित किस पे रह रहे हैं, वो आश्रित रहे, नित्य तृप्त तो नहीं है, वो निराश्रय नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अपने आनंद का डायमेंशन छोटा कर दिया है। ठीक है, तो आनंद का डायमेंशन हमें बढ़ाना है ना। जब व्यक्ति को हायर टेस्ट मिल जाता है तो वो लोअर टेस्ट को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करता है, पर उसको क्या सही
मार्गदर्शन मिलने की जरूरत है ना। श्रील भगवान क्या कहते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, विषय विनय निवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसोपस्य रसोवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, है ना। वंस यू गेट द हायर टेस्ट यू विल रिजेक्ट ऑटोमेटिकली द लोअर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पहले वो हो गया त्यक्ता कर्म फल संगम, फिर नित्य तृप्तो निराश्रय हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, कर्मणि अभिप्रवृत्त, यानी कर्म में पूर्ण तत्पर रहकर भी वो क्या है, वो है ना कर्म नहीं करता, सकाम कर्म नहीं करता। यानी क्या है, वो तो एक्चुअली क्या कर रहा है, ये तीनों कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, भगवान के लिए कार्य करता है। तो वो क्या है, वो है ना उसमें फंसता नहीं, कर्म बंधन में नहीं फंसता है। ये एक्चुअली भगवान हमारे डिवोटीज के लिए चेकलिस्ट बता रहे हैं, क्या हम ये कर रहे हैं, त्यक्ता कर्म फल संगम कर रहे हैं, क्या हम निराश्रय हैं, क्या हम नित्य तृप्तो हैं। अगर ये तीन हैं तो हम कर्मण्य भी प्रवृत्त नहीं है, वो भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ये तीन नहीं करेंगे तो चौथा ये नहीं आएगा। तो हर चीज क्या है, ग्रेजुअली हमारे लाइफ में आती है, हर चीज डिवोटी को धीरे धीरे समझनी होती है। बहुत सारे लोगों का मुझे एक बार प्रश्न आया था कि प्रभु जी हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो मेरा उनको एक ही आंसर होता है, जैसे मैंने अपने शिक्षा गुरु से सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे हृदय में बहुत सारा मैल भरा पड़ा है, तो उस पर ध्यान न दे के भगवान के नाम के उच्चारण पे ध्यान दे और उसे सुने, तो धीरे धीरे मैल दूर हो जाएगा। श्रणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्य अभद्राणि विधुनोति सुहृदसताम, है ना। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि 1.2.17 में कि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे तो हृदय का मैल धीरे धीरे दूर हो जाएगा। लेकिन कथा सुनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उपदेशामृत में कहते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है ना। संगस त्यागो सतो वृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, के उत्साह निश्चय और धैर्य होना चाहिए, ठीक है। अभी भगवान है ना 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी पूर्ण पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग कर केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप फलों से प्रभावित नहीं होता। कार्य करता हुआ वो पाप फलों से प्रभावित नहीं होता मतलब वो व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो सिर्फ और सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए करता है, वो छीना झपटी नहीं करता, है ना। वो विचलित नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से संयमित हो जाता है, वो छीना झपटी नहीं करता, है ना। त्यक्ता सर्व परिग्रह, इसमें भी एक है त्यक्ता सर्व परिग्रह, यानी त्यक्ता सर्व परिग्रह का मतलब है कि भगवान के लिए भगवान का हाथ बन जाता है, भगवान के लिए है ना करता है और भक्त हमेशा भगवान के लिए कार्य करता है। इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो भगवान का हाथ बन जाता है। देखिए हम लोग इसका है ना तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण भावनावित व्यक्ति कर्म करते समय सभी शुभ या अशुभ फलों की आशा नहीं रखता, उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं इसलिए क्योंकि वो भगवान का दास है। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः वो अंश रूप के द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। जब वह हाथ हिलाता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलाता अपितु शारीर की चेष्टा से हिलाता है ना। बहुत ही अच्छी एनोलॉजी दी है कि वो भगवान का हाथ बन जाता है। कैसे कि वो जब हाथ हिलाता है तो वो स्वेच्छा से नहीं हिलाता, वो समझ रहा है कि इस शरीर की चेष्टा से हिल रहा है। यानी भगवान का जो भक्त है वो कार्य करता है, वो भगवान के लिए कार्य करता है, ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, वो भगवत इच्छा हाथ हिलाता है मतलब वो भगवान की इच्छा से ही कार्य करता है। वो कैसे पता चलेगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की इच्छा क्या है। तो पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र दिए, भगवत गीता दिए, अगर वो हमें समझ में नहीं आती है, श्योर हमें 10 बार भी पढ़ेंगे अपने आप से तो नहीं समझ में आएगी, या हम क्या करेंगे उसको अपने मनोधर्म से समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान की इच्छा क्या है वो हमें हमारे गुरु महाराज से पता चलेगा, वो हमें बताएंगे। तो वो जो भी कार्य करेगा वो क्या समझेगा, भगवान की इच्छा से मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि वो है ना मार्गदर्शन किससे मिल रहा है उसको, शास्त्र गुरु और साधु से मार्गदर्शन मिल रहा है, ठीक है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं रहती, इसीलिए वो क्या संतुष्ट रहता है। वह यंत्र एक पुर्जे के भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने निर्वाह करता है और वह जिससे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे।
वो हमेशा ऐसे कार्य करता है, शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, छीना झपटी नहीं करता। उसको मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। और उसको नित्य तुप्तो निराश्रय बोला ना, नित्य तुप्तो रहता है, संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ पता है कि मुझे बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए अपना शरीर निर्वाह करना है। मुझे क्यों करना है? क्योंकि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। पशु के समान ही उसका अपना शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपनी अधिक पशु को मार डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न कि उसकी स्वाधीनता, न ही उससे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार के पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पास इतना समय नहीं रहता कि अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति हो जाता है उसको इतना समय नहीं है कि वो क्या कोई अपने पास भौतिक वस्तु रख सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्मों से, कर्म फलों से मुक्त होता है। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कर्म फलों से मुक्त मतलब क्या है, मतलब भगवान का नाम जप करने से कर्म फलों से मुक्त कैसे हो जाता है? तो राम रक्षा स्तोत्रम में एक श्लोक आता है, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनाम, है ना। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनाम। यानी जो व्यक्ति भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जोर जोर से नाम लेता है, उसके पास यमदूत नहीं आते हैं, उसके पास विष्णु दूत आते हैं, यमदूत भाग जाते हैं। और अर्जनम सुख संपदाम यानी उसके पास, है ना, हायर टेस्ट, है ना, एक अनंत आनंद मिल जाता है उसको, एंजॉय, रियल एंजॉयमेंट मिल जाता है उसको। रियल एंजॉयमेंट का पता चलता है कि एक्चुअली एंजॉयमेंट क्या है। ठीक है, तो भर्जनम भव बीजानाम, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक वृक्ष में एप्पल है, ठीक है, उस सेब को बीज निकलता है, वो बीज को आप जमीन में डाल के बोओगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बनेगा और वो बड़ा बड़ा पेड़ बनते बनते उसमें से फल निकलेंगे। लेकिन अगर वो बीज को, सब सेब में से जितने भी फल है, वो बीज को निकाल के वो क्या है, उसको तवे पे गर्म करें और फिर बोएं, तो उसका पेड़ नहीं बनेगा। और जब उसका पेड़ नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बनेगा। तो ऐसे ही अगर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसके जो है ना, पाप कर्म के जो या पुण्य कर्म के जो भी बीज हैं, है ना, वो भस्मसात हो जाते हैं, है ना। किसकी अग्नि में? वो भगवान की भक्ति की अग्नि है ना, अच्छी वाली अग्नि बोलते हैं जिसको। इस अग्नि में जो पाप और पुण्य के कर्म जो है वो भस्मसात हो जाते हैं। तो उसके भर्जनम भव बीजानाम, भव रोग के जो बीज हैं वो भस्मसात हो जाते हैं। अर्जनाम सुख संपदाम, है ना, सुख और संपदा मिलता है। और वो अपनी जो एक्चुअली उसको जो भौतिक संपदा भी मिलती है ना, वो भगवान की सेवा में लगा देता है, तो उसे आध्यात्मिक बना देता है। वो इट टर्न्स दैट इनटू दी, है ना, आध्यात्मिक। और उसके बाद क्या करता है, तर्जनम यमदूतानाम, उसके बाद ये उसकी लास्ट लाइफ होती है। तर्जनम यमदूतानाम, अगर वो शुद्ध भक्त है तो, मेरे जैसा नहीं, ठीक है। और जो क्या, कौन है वो, जो राम रामेति गर्जना, है ना। ठीक है, अभी आज का 3 श्लोक और बाकी है, उसको फटाफट करेंगे। कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त होता है और ईर्ष्या नहीं करता और सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। यानी ही इज फुल्ली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्या ऐसा व्यक्ति, है ना, केवल शरीर के लिए कार्य करता है? ऐसा व्यक्ति किसी और चीज के लिए कार्य नहीं करता। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि भगवान यहाँ पे बता रहे ना कि संतुष्ट रहता है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि ट्राई करना छोड़ देता है, नहीं। संतुष्टि का मतलब ये है कि उसको जय और विजय से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी ट्राई करता रहता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार, जैसे श्रील प्रभुपाद कभी संतुष्ट नहीं थे। किसमें संतुष्ट नहीं थे? एक्चुअली संतुष्ट थे, परंतु एक वस्तु में संतुष्ट नहीं थे कि उनको भगवान का प्रचार करना ही है। वो अमेरिका जाने से पहले 30 वर्ष वृंदावन में प्रचार किया उन्होंने, है ना। तो उनका हार्डली कोई भक्त बना था, उनका कोई हार्डली फॉलोअर बना, कोई उनका हार्डली कोई क्या बोलते हैं शिष्य बना था। लेकिन वो क्या है, उससे विचलित नहीं हुए, है ना। तो जो भक्त है ना, शुद्ध भक्त, वो जय और पराजय में, है ना, विचलित नहीं होता है। वो विचलित नहीं होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर उसको रिजल्ट अपने फेवर में नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, वो एक्चुअली और उत्साह होकर ट्राई करता है। वो ट्राई करता है कि मैं और भगवान का प्रचार करूं, शायद मेरे में ही कमी होगी, मुझे अपने आप को सुधारूंगा तो क्या है कि प्रचार कर पाऊंगा मैं आगे। तो उसको अगर फल जो भी है, जो उसका जो कार्य करता है, उसका फल अपने फेवर में नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है।
ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता, वह तो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथासमर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है। वह अपनी जीविका के लिए विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी सेवा के करके कृष्ण भावना भावित संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे वो है ना कृष्ण भावना वृत्त में उसको अवरोधक बने, है ना। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, वो ऐसी चीज को एक्सेप्ट करता है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है ना लग सके, और ऐसे सिचुएशन, ऐसे प्लेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं करता जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ना लगे। ऐसा जो बोलते हैं संग भी नहीं रखता कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है ना लगे, ठीक है। किंतु वह भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव आती है, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। अभी श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सुख दुख और गर्मी सर्दी में विचलित नहीं होता। मतलब गर्मी सर्दी में विचलित नहीं होने का मतलब क्या है? गर्मी लगेगी तो एसी चालू नहीं करेगा क्या? नहीं, गर्मी लगेगी उसका उपाय ढूंढेगा, एसी चालू करेगा। लेकिन गर्मी लगी, अगर एसी नहीं चल रही है तो वो गर्मी के चक्कर में भगवान को नहीं भूल जाएगा, ठीक है। तो ये है सुख दुख, दुख में भी भगवान को याद करेगा, ठीक है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में संभाव रहता है। देखिए, ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो, है ना। ऐसा व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में स्थित हो पूर्णतया। अभी 23वां श्लोक है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म संग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के 3 गुणों प्रति अनासक्त रहे और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसे सारे कर्म में ब्रह्म में लीन हो जाता है। एक्चुअली वो ही फुल्ली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। ब्रह्म में लीन होना मतलब ये यहाँ पे वो नहीं है कि ब्रह्म में लीन हो गया, वो भगवान के लिए हमेशा सेवा करता है, फुल्ली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ऐसे व्यक्ति के लक्षण ये हैं, ठीक है। उसकी इच्छाएं, मतलब उसकी इच्छाएं कौन सी होती है? वो भगवान की इच्छा, मतलब उसकी इच्छा होती है ना। उससे क्या कहते हैं? यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, है ना। संकीर्तन यज्ञ जो व्यक्ति करता है उसकी क्या इच्छा होती है? वो भगवान की इच्छा होती है, वो ही अपनी इच्छा के रूप में करता है। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त हो जाता है ना। आपको मैंने श्लोक बताया श्रीमद् भागवतम का 1.2.17, ठीक है। उसको आगे पढ़ेंगे तो उसमें आता है रजो और तमो गुण से भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 1.2.17 से लेके 1.2.21 तक ये श्लोक आप पढ़ेंगे ना, इसमें एक्चुअली भगवान की सेवा करने का, भगवान की कथा सुनने का और भगवान का नाम जप करने का फल बताया गया है। फल यानी क्या एक्चुअली उस भगवान अंदर परिवर्तन जीवन में आता है वो बताया गया है, ठीक है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत में विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी कार्य करता है आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। यज्ञ मतलब आज के युग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ, है ना। क्योंकि यज्ञ क्या उद्देश्य? परम कृष्ण विष्णु तथा कृष्ण को प्रसन्न करना है ना। अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का लिया है। अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हमारे हृदय का मैल धीरे धीरे धुल जाएगा। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल भोगना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आज का आखिरी श्लोक है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे आध्यात्मिक कर्मों में के योगदान का कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। उससे उसमें हवन की आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। अभी भगवान है ना बता रहे हैं कि समाधि, है ना, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतया लीन यानी वो व्यक्ति समाधि में रहता है। समाधि में रहने का मतलब नहीं है कि आप बैठो और ऐसे कहीं पे जाके ऐसे बैठो, आंख बंद करो और बोलो मैं समाधि में हूँ। नहीं, समाधि में मतलब हर वक्त आपको कृष्ण का चिंतन रहे, है ना। हमने एक श्लोक पढ़ा था, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपसत चेतसाम, उसमें श्रील प्रभुपाद आगे है ना
अंदर तात्पर्य में समाधि का अर्थ बताते हैं। समाधि मीन्स स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो समाधि है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति किसकी होती है? जो व्यक्ति हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करता है ना, जो फल में, कार्य की मानसिकता में, है ना, कार्य में, मानसिकता में और भगवान से हमेशा जुड़ा रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति समाधि में है। अभी इसका तात्पर्य है, वो पढ़ के हम आज के क्लास को विराम देंगे कि इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित करते अंततः गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो पाना। ठीक है। कृष्ण भावनामृत विषय विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत का वर्णन हुआ है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण का कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी वह ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। हमें भौतिक वातावरण से निकलना होगा। ठीक है। हमें, है ना, भौतिकता में फंस के जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना होगा। नहीं तो क्या होगा? आ ब्रह्म भुवानु लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, है ना। उच्चतर लोक से लेके निम्नतर लोक सब दुखों का कारण है और सब में सिर्फ जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। ठीक है। जिस विधि से यह इस वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं की अधिक खान पेट से गड़बड़ी होती है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध की ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जाता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है ना। यह विधि यज्ञ या विष्णु का कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए कहती है, कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, वह पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही आध्यात्मिक बनता है ना। हम जितना आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो पूर्ण वातावरण, एटमोस्फियर, हमें अलग से फिर वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन जब शुद्ध भक्त, हमें मतलब नहीं, जो शुद्ध भक्त जहां रहता है उसे वृंदावन और मायापुर बना देता है, तो वातावरण आध्यात्मिक बन जाता है। ठीक है। ब्रह्म का शब्द अर्थ है कि आध्यात्मिक, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। ठीक है। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरण ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अस्मि, है ना। जो भगवान के शरीर से कांति, जो तेज निकलता है, वो एक्चुअली ब्रह्म ज्योति है। ठीक है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति वादा आच्छादित हो जाती है तो वो भौतिक ज्योति कहलाती है। जब हम माया में फंस जाते हैं, जब हम भौतिक कार्यों में ज्यादा संलग्न हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हो तो तुरंत हटाया जा सकता है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यह पदार्थ परम सत्य की नियमित प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। हम भूल गए कि हम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अंश है। लेकिन जैसे ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम आध्यात्मिक जगत की तरफ आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो क्या धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं खत्म होती हैं। और कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। हमें क्या? परमेश्वर से हम भगवान कृष्ण से विमुख है, उन्मुख होना है हमें, है ना। जिस दिन हम परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं तो माया अटैक करती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से उन्मुख होंगे तो माया नहीं अटैक करेगी। ठीक है। एक्चुअली ज्यादा अटैक करती है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि when you start chanting, when you start being Krishna consciousness, माया will attack you more। आपका माया से वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। माया अटैक करती है, परंतु अगर हम शुद्ध भक्त हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो माया फेल हो जाती है। लेकिन हमें इसका कभी घमंड नहीं होना चाहिए। अभी हम किसी सिचुएशन में ना माया से बच जाते हैं, फिर अंदर अंदर हम घमंड करने लगते हैं, आज तो मैं माया से बच लिया। लेकिन माया बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो भगवान की क्या है? शक्ति है ना। भगवान की एक शक्तियों में से एक शक्ति है, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया। तो जब तक हम भगवान की शरण फुल्ली सरेंडर नहीं हो जाते, तब तक माया को पार करना अत्यंत कठिन है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। देखिए समाधि आया ना, समाधि किसको कहते हैं? कृष्ण भावनामृत में निमग्न रहना। समाधि ना कि ऐसे बैठ के भगवान का नाम जपते रहो, लेकिन भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करो, प्रचार नहीं करो, तो वो क्या है? समाधि नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद चलते फिरते खाते पीते हमेशा समाधि में थे, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारे इतने जो गुरुजन हैं, हमारे बीबीटी हैं इस्कॉन के,
वो सब समाधि में उनको कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसे करे वो सोचते हैं। ठीक है, ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई कार्य यज्ञ कहलाता है, कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। मतलब वो है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे वो भी यज्ञ है। ठीक है, आध्यात्मिक चेतना से ऐसी स्थिति में स्थित होना, हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। हम हफ्ते में 2 बार आते हैं। तो कृपया मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण और मेरे गुरु महाराज को और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए ही वो बोल रहा था। तो कृपया आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे जो भी गुरुजनों से मैंने सीखा है वो बोला है, और कुछ भी अगर मैंने अपनी तरफ से बोल दिया हो और उसमें कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की कृष्णा।